नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही उसके एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें दी जाएंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, हम उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2021 का प्रश्न है। प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नीचे विकल्प दिया है। विकल्प ए, पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया था। दूसरा है, पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तीसरा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चौथा है, मैडम ब्लावात्स्की तथा कर्नल आलकट ने यह सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। कतर में कैद 8 पूर्व नौसेना अफसरों को नहीं होगी फांसी। आपने देखा होगा कि इन पर जासूसी का आरोप लगा था और इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अपीली न्यायालय ने फांसी की सज़ा को कैद में बदला। इस सज़ा को आगे भी चुनौती देने का होगा विकल्प। विदेश मंत्रालय ने कहा कानूनी या कूटनीतिक मदद देते रहेंगे। मंत्रालय ने कहा परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के साथ संपर्क में रहेंगे। कतर की बात करें, कतर एक अंतर्राष्ट्रीय देश है। कतर की राजधानी दोहा है। यहाँ आधिकारिक भाषा यहाँ की अरबी है और आपको बता दें ये खाड़ी देशों में से एक देश है। इसी माह कतर के अमीर से मिले थे पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें जैसे भारत में राष्ट्रपति का पद सबसे ऊपर होता है, उसी तरह कतर में सबसे उच्च पद, सबसे हाईएस्ट पद जो होता है वो कतर में अमीर का होता है। उसी की बात हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आया प्रियंका का नाम। कांग्रेस महासचिव के रियल एस्टेट एजेंट्स के 2 माध्यम से फरीदाबाद में किया भूमि सौदा। प्रियंका गांधी ने 2006 में जिस एजेंट से भूमि खरीदी थी 2010 में उसे बेच दिया। ईडी के आरोप पत्र में प्रियंका और उसके पति रॉबर्ट वाड्रा को आरोपित नहीं बनाया गया। आपको बता दें जो मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जो गैर कानूनी यानी अवैध धन होता है ना, उसे वैधानिक रूप में धन वैधानिक धन घोषित करना है, जो आप जिसे आप लोग आम भाषा में काला कानून कहते हैं ना, उसी की बात हो रही है। ईडी की बात करें, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सड़क सुरक्षा पर कोहरा भारी। गत वर्ष 14,000 से ज़्यादा लोगों ने गंवाई ज्ञान। विशेषज्ञों ने कहा कि सर्वथा सावधानी और अनुशासन से रुकेंगे हादसे। सितंबर और जनवरी सबसे अधिक दुर्घटनाओं वाले माह में शामिल हैं। और आपको बता दें कि इस समय बहुत ही ज़्यादा कोहरा बढ़ रहा है, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा गाड़ी वाहन धीरे चलाएं, सुरक्षित रहें। आईटीएस के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किए 150 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने जारी की धनराशि। दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर के लिए जारी हुई पहली किस्त। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने आरटीएस के लिए 150 करोड़ रुपए जारी किए। दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत आरटीएस कॉरिडोर के लिए पहली किस्त के रूप में धनराशि जारी हो गई है। आरटीएस की बात करें, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात हो रही है, जो दिल्ली मेट्रो है ना, उसी की बात। 3 माह में 14 एयरपोर्ट टर्मिनल पर होगा उद्घाटन, यह सिंधिया कह रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा हम इस साल 15 करोड़ यात्रियों की संख्या पार कर जाएंगे। देश के उड्डयन क्षेत्र की पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बनानी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि उन्हें देश
के उड़ान क्षेत्र की पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी तक ले जाना है। आने वाले दिनों में यह कार्य और तेज से होगा। दैनिक जागरण के विशेषज्ञ संवाददाता जयप्रकाश संजन के साथ एक विशेष बातचीत में यह बैठक में बात आई है। असम में स्थायी शांति की दिशा में अहम कदम, उल्फा के साथ शांति समझौता आज। हम आपको याद है उल्फा ये जो है ना, जो पूर्वी उग्रवादी संगठन है, उसी की बात हो रही है। अमित शाह ने मौजूदगी में केंद्र, असम और उल्फा के बीच शांति समझौता पर हस्ताक्षर करेंगे। आदिवासी बोडा, करवी और दिमासा गुटों के बाद समझौता असम में स्थायी शांति के लिए अहम होगा। G20 उपग्रह के लिए भारत ने सदस्य देशों से किया योगदान का आग्रह। यह एस सोमनाथ करें, इसरो के अध्यक्ष जो है इस समय। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात हो रही। प्रमुख जो एम सोमनाथ ने गुरुवार को कहा कि भारत के सदस्य देशों से G20 उपग्रह के लिए योगदान करने का आग्रह किया है। और 6 जनवरी 2024 को शाम 4 बजे तक लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंचने वाला है आदित्य L1। हम बता दें जो आप पहली बार भारत के द्वारा भेजा गया पहला सौर मिशन है ना, आदित्य L1, उसी की बात हो रही है। त्वरित न्याय के लिए कानून समय सीमाओं में बंधे। FIR से लेकर फैसला सुनाने तक की निश्चित है अवधि। नई व्यवस्था से 120 दिनों के अंदर केस ट्रायल पर आ जाएगा। आपको याद है जो अभी नया कानून आया ना, जो अपने स्वीकार से चल रहे थे कानून, उन्हें हटाकर भारतीयों के द्वारा बनाया गया नया कानून आया है ना, उन्हीं की बात हो रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उन्हीं की बात हो रही है। यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं कि अब होने वाला है 2024 में लोकसभा चुनाव, उन्हीं की बात हो रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने बंगाल के 10 जगहों पर मारे छापा। देख रहे हैं आजकल के भी मामले आते रहते हैं। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग पहलुओं के बीच जांच के क्रम में ईडी ने गुरुवार सुबह कोलकाता की 10 जगहों पर मारा है छापा। ईडी को आपको बता दें प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। यह भारतीयों की एक खुफिया एजेंसी है जो इस तरह के केसों में काम करती है। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। ये अगर आप लोग किसी प्रीलिम्स, किसी वनडे एग्जाम, अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आंसर राइटिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से और हर पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। संघर्ष के नए नए मोर्चे के बीच भारत, कई मोर्चे पर संघर्ष करती दुनिया में भारत का विश्व को सार्थक दिशा देने में सक्षम दिखाना गुजरते साल का सबसे अहम पहलू कहा जाएगा। अभूतपूर्व संकट के दौरे में मानव पलायन। दुबई से निकारागुआ जा रहे एक विमान को मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस की बैटरी एयरपोर्ट पर उतर जाने और कुछ लोगों की गिरफ्तारी से जिन समाचारों ने हाल में चर्चा पाई गई, वह विमान सुरक्षित रूप से मुंबई पहुंच चुका है। हम बता रहे ना कि अभी जो हाल ही में फ्रांस में एक भारतीय जो उद्यान था ना, उसे रोक लिया गया था, जिसे अभी हाल ही में डंकी उड़ान भी कहा गया था, उन्हीं की बात हो रही है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा देश, बीत रहा वर्ष रक्षा क्षेत्र के लिए उपलब्धियों वाला कहा जाएगा क्योंकि इस वर्ष भारत अनेक रक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए साथ ही अपनी सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने में सक्षम रहा है। 15 वर्ष और चलेगा देश के कच्चे तेल का भंडार। संसदीय समिति ने कहा कि नए भंडार नहीं खोजे तो आयातित क्रूड पर 100% देना होगा, 100% होना पड़ेगा निर्भर। घरेलू उत्पाद बढ़ाने के प्रयासों को नहीं दिखा कोई असर। आयातित फूड पर निर्भरता बढ़कर 87% से ज़्यादा पहुंच गई है। हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में जो भी कच्चा तेल आता है वो आयात करके ही लाया जाता है। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब यहाँ देख रहे हैं कि इजराइल और हमास का जो संघर्ष चल रहा है वो चल ही रहा है। गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए जान बचाने की चुनौती। लड़ाई के बीच 1.5 लाख लोगों को बेघर करने होने का खतरा। पट्टी का कोई भी क्षेत्र आज़ाम के लिए सुरक्षित नहीं है। भारत रूस संबंध लगातार बढ़ रहे हैं, पुतिन करे रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं। जयशंकर से भेंट के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने की टिप्पणी, कहा दुनिया में उथल पुथल के बावजूद बढ़ रही है दोस्ती।
शेख हसीना के चुनावी घोषणा पत्र में भारत से बेहतर संबंधों की भी की जिक्र। शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ना, उन्हीं की बात हो रही है। यहाँ आप लोग को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब आप लोग देख ही रहे हैं कि इस समय टेस्ट चल रहा है दक्षिण अफ्रीका से, उन्हीं की बात हो रही है। WFI के निलंबन को अदालत में चुनौती देंगे। यह जो अभी हाल ही में निलंबित हुए ना संजय सिंह, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जो बने थे, उन्हीं की बात हो रही है। 4 दिन पहले बने थे, फिर 4 दिन बाद निलंबित हो गए। यहाँ आप लोगों को परीक्षा के बारे में भी जनरल नॉलेज से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें मिल जाएंगी, आप लोग इसे जरूर पढ़िए। कोलकाता में देखी गई भारत की पहली मेट्रो ट्रेन की आधारशिला। 1972 में आज ही कोलकाता, यानी जो कोलकाता है पहले कलकत्ता था, में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की पहली मेट्रो ट्रेन की आधारशिला रखी थी। 24 अक्टूबर 1984 को पहली मेट्रो सेवा 3.4 किलोमीटर के लिए एयरप्लेनेड और भवानीपुर, जो अब नेताजी भवन, के बीच शुरू हुई थी। भारतीय सेना में शामिल हुआ देश का पहली स्वदेशी युद्ध टैंक विजययांत। 1965 में आज ही भारत के पहले स्वदेशी टैंक विजययांत को सेना में शामिल किया गया था। विजययांत का 1971 में भारत पाक युद्ध और ऑपरेशन ब्लू स्टार में व्यापक उपयोग हुआ था। इसे वर्ष 2008 में थल सेना से सेनावृत्त किया गया था। इसकी अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। न्यूनतम लागत व कम समय में बनेगी कैंसर की दवा। कैंसर की दवा में उपयोग होने वाले पौधों की मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में सफल हुए IIT मुंडी व मद्रास के शोधार्थी। 5 गुना बढ़ेगा कैप्टिव थेनिस का उत्पाद, लुप्तप्राय पौधों के बचाने में मिलेगी मदद। इंजीनियर प्लांट से या बायो फैक्ट्री का खुला रास्ता। यहाँ आप लोग को मूवीज जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबर यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं। आज का प्रश्न था, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला में अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। मूल गीत जनगण मन यानी जो राष्ट्रगान बांग्ला में लिखा गया था, किंतु एक संस्कृत बोली में इसे साधु भाषा के नाम से जाना जाता था। गीत का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद करने का विचार रविन्द्रनाथ टैगोर को तब आया जब वह आयरिश कवि जेम्स H कॉजिंस के निमंत्रण पर सेंट थियोसॉफिकल कॉलेज का दौरा कर रहे थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के एक छोटे से शहर मदनपल्ली में अपने दौरे के दौरान इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा जनगण मन को आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया था। आज की खबरें समाप्त होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।